तो स्टूडेंट्स अब हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग जब रे डायग्राम्स बनाएंगे तो हम लोग किस तरीके से साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से साइन कन्वेंशंस यूज किए जाते हैं कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। चलिए, तो रे डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। ये साइन कन्वेंशंस जो होते हैं, जो हम लोग मिरर के लिए यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल में कोई भी डिस्टेंस दे रखी होगी तो हम लोग इनको यूज करेंगे। तो उसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक हो तो हम उसके लिए साइन कन्वेंशन पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर्स का हेडिंग है, समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो साइन कन्वेंशंस का मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, वही काम करेगा कॉनकेव मिरर पर, वही लॉजिक काम करेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर पर। एक एक करके समझते हैं। आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में ये सब समझा चुका हूं कि पोल क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हम लोग उनकी डिस्टेंस निकालना सीख लेते हैं कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगी। देखिए, तो सबसे पहले इसमें साइन कन्वेंशन फॉर मिरर में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। मैं आपको सारी कहानी कॉनकेव मिरर के थ्रू समझा रहा हूं, वही लॉजिक कॉन्वेक्स में भी लगता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपके पास कोई एक कॉनकेव मिरर है, यह है उसका पोल और यह है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर मान लेते हैं फोकस, यहां ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को जो मिलती है, जो लाइन मिलाती है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक एक करके देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशंस किस तरीके से लिए जाते हैं। देखिए, तो साइन कन्वेंशंस हमेशा हम लोग देखते हैं, तो जब भी साइन कन्वेंशन लिए जाएंगे तो हमेशा डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर की जाएगी। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन के समय कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। चाहे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लें, चाहे हम इमेज की डिस्टेंस लें, चाहे हम अपने फोकल लेंथ की डिस्टेंस लें, फोकस की डिस्टेंस लें, लेकिन हमेशा जो डिस्टेंस है वो पोल से ली जाएगी इसमें। तो ये बहुत पहला इंपॉर्टेंट बहुत है। पहला पॉइंट है आपका कि डिस्टेंस इज ऑलवेज measured from पोल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस हमेशा हम लोग पोल से लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ आप लोगों को पता है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं। अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो आप लोग पोल से उसे मेजर करेंगे, पोल से फोकस की तरफ से मेजर करेंगे। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से आप मेजर करेंगे, जो डायरेक्शन जो होगी आपकी डिस्टेंस मेजर करने की वो पोल से होगी फोकस की तरफ, अगर हम लोग फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है हमारा। चलिए दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे के अलोंग है, वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अलोंग है, उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। द डिस्टेंस which is taken in the direction of incident ray is always positive। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसे भी लिख लेते हैं। the distance which is taken in the direction of इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा दूसरा कि द डिस्टेंस व्हिच इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में होगी हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो मैं इसको ही पॉइंट को आगे बढ़ा देता हूं, and opposite to the
direction of and opposite to the direction of incident ray is नेगेटिव। और वो डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट हम लोग लेंगे उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि मैं किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। तो बस अभी आप इसे समझते रहिए जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको। तो अब ये सेकंड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी पड़ेगी तो हम लोग पोल से करेंगे फर्स्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती हैं, जो उसका डायरेक्शन होता है वो पोल से हम लोग देखते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है द डिस्टेंस व्हिच इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। वो डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती हैं उनको पॉजिटिव लेंगे और अगर उनके अपोजिट हैं तो उनको नेगेटिव लेंगे। हम लोग अभी अप्लाई करके भी देखेंगे इसे। तो ये आपके दो साइन कन्वेंशंस होते हैं मिरर के लिए। और तीसरा हम लोग यूज कर लेते हैं साइन कन्वेंशन जब हमें हाइट निकालनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो हाइट कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, और अगर आपको हाइट निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो अगर वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ, तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। और अगर इमेज उसकी नीचे की तरफ है तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो वो डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो हम उसे साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर वो चीज नीचे की तरफ होती है तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो हाइट निकालने के लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज करते हैं। अपवर्ड हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड हमेशा हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यही हमारा तीसरा पॉइंट है कि हाइट इज पॉजिटिव इन upward direction। हाइट इज पॉजिटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन। हाइट को हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, एंड हाइट इज टेकन एज नेगेटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नेगेटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका फिर ये है कि हाइट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम लोग ऊपर की तरफ हम लोग किसी की हाइट निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, एंड नेगेटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम लोग नीचे की तरफ उसकी हाइट निकालें, नीचे की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसकी जो हाइट है वो हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन है आपके तीन पॉइंट्स में मैंने लिखवाए हैं। तीनों ही हम लोग पॉइंट को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएंगी। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका क्या रोल है। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग है डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अगर उसका अपोजिट है तो नेगेटिव। और तीसरा पॉइंट बहुत आसान है, अगर ऊपर की तरफ हाइट है तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ हाइट है तो नेगेटिव। अगर इमेज की अगर हमारी इमेज अगर ऊपर की तरफ बन रही होती अपवर्ड, तो हम लोग इमेज को भी कैसे लेते हैं, उसमें पॉजिटिव लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपके तीन पॉइंट हैं जिनके बेसिस पर साइन कन्वेंशन किया जाता है किसी भी मिरर का, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स हम लोग समझ लेते हैं कि साइन कन्वेंशंस को यूज कैसे करना है। अभी मैंने आपको तीन पोस्टुलेट्स बताए, तीन पॉइंट बताए जिसके बेसिस पे आप साइन कन्वेंशंस कर लेंगे, लेकिन उनको हम लोग यूज कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, तो हेडिंग हमारा वही है कि साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। अब हम उसको बस समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको मैं एग्जांपल के साथ सबको समझाऊंगा। मिरर हम लोग कॉन्केव ले लेते हैं, ये हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। हमारा कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ये है, इधर से कॉलेज होता है, ये आपका हो गया पोल। पोल होता है मिरर का सेंटर, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो पोल होता है हमारा। ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है पोल, ये है हमारा फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने बना लिया। स्टूडेंट्स आप लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से जो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी साइन कन्वेंशंस में वो अप्लाई करते हैं। देखिए,
पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम लोग उसे समझते हैं। पहला पॉइंट था आपका ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from पोल। सारी डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया, पहला पॉइंट था। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे? फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, तो मैं हमेशा उसको पोल से मेजर करूंगा। फोकल लेंथ की अगर मैं डिस्टेंस निकाले तो मैं जो उसकी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करूंगा। या हम लोग इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे जब हम लोग साइन कन्वेंशन करेंगे इंसिडेंट रे के साथ। देखिएगा, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा पॉइंट जो था उसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट सिंपल सा था कि इंसिडेंट रे के अलोंग अगर हम जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अलोंग अगर हमारी डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। देख लेते हैं, डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, उसी के अलोंग जो है डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव रहती है। यह हमारा क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट इसमें डिस्कस किया था कि डायरेक्शन अलोंग डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। अभी हमने वो डिस्कस किया था कि डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव एंड डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। इसको हम लोग फिर क्या लेंगे? नेगेटिव की तरह से लेंगे। अब इस सारी बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये पोस्टुलेट्स अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे सिंपल सी बात ये है कि आपके पास अगर कोई मिरर होता है तो इंसिडेंट रे मान लेते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे मान लेते हैं कि यहां पर आपके मिरर पे गई और वो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। इंसिडेंट रे आपकी मिरर की तरफ गई और वो रिफ्लेक्ट होकर यहां से चली गई। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई आपकी टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ आपकी इंसिडेंट रे जा रही है। अब आपको ये निकालना है कि आपकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, आपको ये पता करना है। तो आप कैसे करेंगे वो आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए आपको आपकी फोकल लेंथ निकालनी है, इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जा रही है। हम लोग इंसिडेंट रे देखेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हुई, मतलब नहीं है। रिफ्रैक्ट होने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हुई, हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब क्या है कि इंसिडेंट की इनिशियल डायरेक्शन क्या थी। तो इनिशियल डायरेक्शन जो थी इंसिडेंट रे की वो थी टुवर्ड्स द मिरर, इधर की तरफ थी। हमें निकालना है फोकल लेंथ की डायरेक्शन, तो हम लोग किससे उसका कंपैरिजन करेंगे? इंसिडेंट जो रे है उसकी डायरेक्शन से। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है, फोकल लेंथ की डायरेक्शन का साइन कैसे होगा वो देखते हैं। फोकल लेंथ हम लोग मेजर कहां से करेंगे? पोल से। साफ साफ लिखा हुआ है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से। चलिए देख लेते हैं। तो पोल से अगर मैं फोकस की तरफ जाऊं, फोकल लेंथ लगाऊं, तो मुझे ऐसे मेजर करनी पड़ेगी डायरेक्शन पोल से फोकस की तरफ। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है और डायरेक्शन सारी पोल से मेजर करनी होती है, तो मैं डायरेक्शन मेजर कर रहा हूं फोकस की इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है, तो डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये फोकस है वो मेरा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स आपको? चलिए, अब यही सिनेरियो चेंज हो जाता अगर यही हमारा जो मिरर है वो कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स होता। वो भी मैं आपको जल्दी समझा देता हूं। मान लेते हैं कि हमारा जो मिरर है वो इस बार कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है आपका, वो उधर से पॉलिश होता है। ये है आपका पोल, ये आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहां से रे ऑफ लाइट आती है। यहां से जब वो रे ऑफ लाइट आएगी तो वो उसको डाइवर्ज कर देगा, वो इसको इधर भेज देगा और ये हमें लगेगा कि मिल रही है पीछे आके लेंस पर फोकस हो। स्टूडेंट्स इसकी देखते हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। सबसे पहले इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखिए, आप किधर की तरफ है? मिरर की तरफ है। अब फोकल लेंथ जब आप निकालोगे तो मेजर कहां से करोगे डायरेक्शन? पोल से। तो
पोल से फोकस की तरफ आप जाओगे, पोल से फोकस की तरफ डायरेक्शन हो गई ऐसे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी ऐसे, फोकस की डायरेक्शन भी ऐसे, तो डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। तो हम लोग फोकस की डायरेक्शन को कैसे ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। तो फोकस इस वाली केस में कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ जो फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर की, वो नेगेटिव क्यों होती है? आपको समझ में आ गया होगा। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव क्यों होगी, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ लेते हैं कि ग्राफ समझ लेते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि क्लास 12 में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे उस वाले कॉन्सेप्ट से। तो हमें जो मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे ही समझना पड़ेगा, इससे आप लोग कभी भी गलत आंसर नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में, बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव इसलिए थी क्योंकि इंसिडेंट रे के हमने अपोजिट ली थी। फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव इसलिए थी क्योंकि इंसिडेंट रे के फोकल लेंथ जो है हमारी सेम डायरेक्शन में थी। तो फोकल लेंथ को हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हमें कुछ भी निकालना होता, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी होती या हमें इमेज की डिस्टेंस निकालनी होती, तब भी हम लोग आपका जो है सेम रूल लगाते। तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरा और तीसरा पॉइंट किस तरीके से वर्क करता है। यही सेम हमारा काम करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने में, यही सेम हमारा काम करेगा इमेज डिस्टेंस निकालने में। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा, आपको समझ में आ गई होगी बात कि फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे हो जाती है हमारे कॉनकेव के लिए और फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसे हो जाती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्लियर हो गई होगी बात आपको। चलिए अब हम लोग, मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दे रहा हूं जिससे कि आपको फिर कभी दिक्कत ही ना आए साइन कन्वेंशन में जब आप न्यूमेरिकल्स करें। चलिए एक मैं आपको और समझ दे रहा हूं यहां पर जल्दी से कि आपके पास मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है आपके पास, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इंसिडेंट रे गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास फोकस से यहां से पास हो गई, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो जाहिर सी बात है कि पॉलिश सरफेस हमारा ये वाला रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर वाला रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास रे गई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, आप इधर की तरफ कोई दिक्कत नहीं है, फोकस से पास हो गई। अब स्टूडेंट्स अब मैं आपको निकालना सिखा देता हूं इसमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जो कॉनकेव में जो लॉजिक रहेगा वही लॉजिक रहेगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर में। तो आप एक समझ लीजिए, तो जिससे कि आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा, तो दोनों ही ठीक समझ में आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात रहती है स्टूडेंट्स, हमें इंसिडेंट रे की उसको पकड़ना है, किसको? डायरेक्शन को। उसके बाद हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। The distance between the pole and object is known as object distance। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपका ये मिरर था, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, रिफ्लेक्शन होने के बाद नहीं देखनी, ना रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर लेंस में हो रहा होगा तो इंसिडेंट रे की इनिशियल डायरेक्शन देखनी है हमें जो स्टार्टिंग में है। तो इंसिडेंट रे की इनिशियल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो पोल से मेजर करोगे, क्योंकि पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो आप जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ करोगे। तो इंसिडेंट रे हमारी इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट रे हमारी इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि इसको आपको नेगेटिव लेना है। तो u की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई यहां पर नेगेटिव। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए अब आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस, मतलब v। इमेज डिस्टेंस का मतलब वही है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज। मान लेते हैं कि आपकी इमेज जो है, सपोज कर लेते हैं कि वो यहां पर फॉर्म हुई, तो ये जो होगी पोल और इसके बीच जो डिस्टेंस जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? v बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। अब देखते हैं कि वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। स्टूडेंट्स हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में आ रही है इंसिडेंट रे। इमेज डिस्टेंस हम लोग कहां से निकालेंगे? पोल से। तो पोल से वो डायरेक्शन कैसे लेंगे हम? इस तरीके से आएंगे। तो फिर से इस बार क्या रहा आपका? डायरेक्शन अपोजिट रही। डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो थर्ड पॉइंट के हिसाब से हम लोग कैसे लेंगे उसको? तो इमेज की भी डायरेक्शन कैसे रहेगी आपकी? नेगेटिव रहेगी। आपको बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। चलिए तो अगर हमने कॉनकेव का
केस देख लेते हैं। हम एक केस देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का भी। कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग देखेंगे कि U कैसे निकलेगी और आपकी V कैसे निकलेगी। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी लॉजिक के साथ हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी समझ लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। चलिए कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस तरीके से है, ये वाला सरफेस इसका पॉलिश रहता है, ये वाला सरफेस बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग की तरह काम करता है, रिफ्लेक्टिंग मीडियम की तरह। ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस तरीके से रह जाएगी, इस तरीके से बाहर आएगी, फोकस पे मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है यहाँ पर, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से मेजर होगी, सेम लॉजिक है। तो ऑब्जेक्ट तो हो गया हमारा नेगेटिव, इंसिडेंट रे यूं, ऑब्जेक्ट यूं, इसलिए अब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे स्टूडेंट्स v की। इस बार हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी इमेज है वो इधर की तरफ बनी, आगे की तरफ, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड इमेज डिस्टेंस, तो आपकी इस बार जो v है वो आपकी v हो जाएगी ये वाली। चलिए इस बार देखते हैं कि नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। इंसिडेंट रे जो है आपकी इधर की तरफ जा रही है, यहां से इधर। आप लोग डायरेक्शन देखिए इंसिडेंट रे की इस तरीके से है। अब जो आपकी जो v है, मान लेते हैं कि आपकी जो इमेज है वो यहां बन रही है, तो उसकी डायरेक्शन आप कहां से मेजर करोगे? पोल से। तो पोल आपका ये है, तो पोल से आप मेजर करोगे तो उसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी? ऐसे। तो जो आपकी डायरेक्शन है वो ऐसे बनेगी इमेज की। तो मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी ये है, आपकी इमेज डिस्टेंस की डायरेक्शन भी ये है। जब सेम डायरेक्शन होती है तो हम लोग कैसे लेते हैं उसे? पॉजिटिव। तो v जो है वो आपका हो जाएगा इस बार पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि फोकल लेंथ की डायरेक्शन कैसे निकलेंगी कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की डायरेक्शन कैसे निकलेगी कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, बाय यूजिंग दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के माध्यम से मैंने समझाया कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन करने होते हैं। अब मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखा दिए हैं, तो जब भी आपका न्यूमेरिकल आएगा और उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा होगा तो u, v और f की डायरेक्शन इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं जो मैंने बताया आपको। 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको -5 कंसीडर करना है। चलिए दूसरी बात, अब न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प होगी इन साइन कन्वेंशंस के। अब जो इसके दो पॉइंट्स थे, जब हम लोग हाइट निकालते हैं तो वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसमें समझा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग हाइट कंसीडर करेंगे। चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो उसका जो आपका जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो हम लोग ले लेते हैं हाइट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, तो हाइट का जो है आपका पोस्टुलेट्स वो ये है कि ऑल द हाइट्स व्हिच आर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। मान लेते हैं कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और इमेज यहां पर है तो आप उसको नेगेटिव लेंगे, और अगर इमेज भी ऊपर बनेगी तो आप इसे कैसे लेंगे? पॉजिटिव। इसको आप y एक्सिस से भी याद कर सकते हैं कि y एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में कैसी होती है? पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसी होती है? हमेशा नेगेटिव। इस कॉन्सेप्ट को आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप लोग 10th में डिस्टेंस निकालने कॉन्सेप्ट को हम लोग x एक्सिस से पढ़ते हैं वो मत करिएगा 12th में, वरना न्यूमेरिकल्स में आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहाँ पर अच्छे लेवल के होते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट आपका। फोर्थ पॉइंट है आपका कि हाइट टेकन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ये मैं जल्दी से लिख देता हूं क्योंकि ये पॉइंट्स पर पिछली बार भी लिख गया था, बस आपको समझाने हैं कि हाइट टेकिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। मतलब ये हुआ कॉनकेव मिरर है आपके पास, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ है, और अगर उसकी इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। अगर इमेज भी, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लेते तो इमेज भी ऊपर की तरफ बन रही होती इधर, तो उस वाले केस में हाइट ऑफ इमेज आपकी पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सेकंड और थर्ड में हम लोगों को थोड़ा ज्यादा समझना पड़ता है कि इंसिडेंट रे और उसकी डायरेक्शन कैसे देखनी है, पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है। इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं है।
कंफ्यूजन उसमें भी नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें यह है कि अगर ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये साइन कन्वेंशंस थे। अब हम लोग जब बोर्ड की न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपकी 12th में आए हुए बोर्ड के न्यूमेरिकल्स, तो हम लोग देखेंगे जब साइन कन्वेंशंस, तो हम आपको बहुत आसानी होगी, आप लोग साइन कन्वेंशन सीधे सीधे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आएंगे ढंग से, तो आप क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा गलत हो सकता है हमारा। सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी आपके साइन कन्वेंशंस को आप ढंग से समझें।